ठीक है, कर लिया आप लोगों ने रिवाइज अभी? हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन के तरीके से ही करते हैं, मतलब कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। पहले आप वो क्वेश्चन देख लीजिए। हाउस वन, इधर है हाउस टू। म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000 और इधर भी 60,000। पेयर रेंट 70,000 और इधर भी 70,000। स्टैंडर्ड रेंट 80,000 एंड 50,000। एक्चुअल रेंट पर मंथ, एक्चुअल रेंट पर मंथ आपको दे रखा है 1/4/23 से 31/7/23 तक 5,000, 6,000। फिर 1/10/23 से आपका 29/2/24 9,000। और इधर आएगा 8,500। हम्म, 8,500। ठीक है। फॉर रिमेनिंग पीरियड, फॉर रिमेनिंग पीरियड प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट। रिमेनिंग टाइम पे घर जो है वो खाली पड़ा हुआ था। ओके, लिख लिया क्वेश्चन सबने? अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको ना इधर क्या करना है, आप क्वेश्चन देख करके एक चीज एनालाइज कर लो कि आपके इसमें टोटल कितने वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो एक वर्किंग नोट तो बनेगा जीएवी का। ठीक है, जीएवी का वर्किंग नोट मतलब यहां तक का काम हो गया। एक वर्किंग नोट बनेगा एक्चुअल रेंट से रिलेटेड। तो दैट मीन्स आपके टोटल कितने वर्किंग नोट बनेंगे इसमें? 2। ओके। एक्चुअल रेंट की कंप्यूटेशन इधर थोड़ी सी ज्यादा होगी, बिकॉज मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको रेंट दे रखा है। तो हम पहले ही वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले इधर मैं वर्किंग नोट बना लेती हूँ। वर्किंग नोट 1, इसमें मैंने शो करा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। जीएवी की कंप्यूटेशन मैंने वर्किंग नोट 1 में शो करी है। तो इधर आप लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट हायर। इन दोनों में से क्या लेना है हमें? हायर। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,000, सॉरी 60,000। और फेयर रेंट आपको दे रखा है 70,000। ठीक है, डन। ये तो हो गया आपका ए। बी, हायर ऑफ अबव, अबव का मतलब ए, और स्टैंडर्ड रेंट। हायर ऑफ अबव आ गया 70,000, स्टैंडर्ड रेंट आ गया आपका 80,000, विच एवर इज लोअर। Therefore,
एक्सपेक्टेड रेंट इज 70,000। आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 70,000। हाँ, एक सेकेंड। डन। ये आपका पहला वर्किंग नोट हुआ किसका? एक्सपेक्टेड रेंट का। ओके, अब आप सेकेंड वर्किंग नोट बनाइए एक्चुअल रेंट का। वो आप खुद बनाइए, एक बार कंप्यूटेशन करिए जरा। सेकेंड आपका वर्किंग नोट बनेगा वर्किंग नोट 2, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आपने दिखा दिया फर्स्ट वर्किंग नोट से, सेकेंड वर्किंग नोट से आप दिखाएंगे एक्चुअल रेंट की कंप्यूटेशन। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका कहाँ से कहाँ तक का दे रखा है? तो एक्चुअल रेंट आपको पहले तो 4 महीने का दे रखा है, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो यहां लिखेंगे फॉर 1/4/23 टू 31/7/23। वो कितना होएगा आपका? 5,000 इंटू 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये तो आपका 4 महीने का रेंट आ गया। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट और कितना टाइम आपने किराए पर दिया था? ये हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 5 महीने। 1/10/23 से लेकर के फरवरी आपका 24। तो ये हो गया 9,000 इंटू 5। टोटल कितना आ गया आपका? 65। टोटल कितना आ गया? 65। ठीक है, टोटल आ गया आपका 65,000। अभी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी क्या है? एक्चुअल रेंट से ज्यादा है। तो जब ज्यादा होता है तो आपका जीएवी क्या बनता है? एक्सपेक्टेड। लेकिन क्या यही कंपैरिजन कर लेना है? वैकेंसी भी है, वैकेंसी है, तो अब आपको वैकेंसी का रेंट निकालना पड़ेगा। 65,000 का रेंट अगर आपका कितने टाइम का है? 65,000 का रेंट अगर आपका 9 मंथ्स का है तो पूरे साल का रेंट कितना होगा? 86,667। इधर आप लिखेंगे रेंट फॉर 12 मंथ 65,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12, 86,666। एक्चुअल प्लस वैकेंसी मतलब पूरे 12 महीने। भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो घर किराए पे रहेगा, या तो घर किराए पे रहेगा, या फिर घर लेट आउट रहेगा। मैंने इधर पूरे 12 का निकाल दिया, मैंने एक्चुअल प्लस वैकेंसी निकाल दिया। आप 3 महीने का निकाल करके 65 में ऐड कर दो, बात एक ही है। इधर से आ जाएगा कितना? 86,667। ये आया है आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड रेंट। अब कंपैरिजन करना है आपको। अब करो कंपैरिजन। इसको आप कुछ भी अल्फाबेट दे दो, मान लो इसको मैंने दे दिया सी और इसको मैंने दे दिया इधर डी। अब कंपेयर करके बताओ, एक्चुअल प्लस वैकेंसी ज्यादा आ गया ना? मतलब अगर आप ये कंपैरिजन नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। अगर आप यहां देख करके केवल 70,000 से बता देते कि 70,000 को हम जीएवी मान लेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्यादा आ रहा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता। आपको 70,000
एंड 86,667 को कंपेयर करना है, कौन सा ज्यादा आ रहा है? 86,667। तो जीएवी क्या बनेगी? बिल्कुल, जीएवी बन जाएगी 65,000। अब इधर आपका डलेगा वर्किंग नोट 3। ये है जीएवी की कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, इसमें आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट वर्किंग नोट 1, वो आया था 70,000। एक्चुअल रेंट वर्किंग नोट नंबर 2, वो आ गया 65,000। GAV is equals to 65,000 since actual plus vacancy period rent is more than expected rent। ये आपके टोटल वर्किंग नोट्स जो बनेंगे वो ये हैं। और एक्चुअल मेन मार्क्स जो आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर होते हैं वो वर्किंग नोट के होते हैं। आंसर के भी नंबर होते हैं, नो डाउट, बट वर्किंग नोट अगर सही बनाया है तो ही उस आंसर का आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तक तो ये केवल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हाउस 1 हाउस 2 वो आप खुद को करोगे ना। हाउस टू आपको खुद करना है। ये तो केवल एक क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंटेशन करके बता रही हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है। अब हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे। अब हमारा मेन आंसर शुरू होगा। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछिए या जीएवी पूछिए? इसमें तो जीएवी पूछिए, तो कुछ भी अलग से अब करने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी जीएवी डायरेक्टली निकाल दिया, हो गया, इतना काम हो गया हमारा। यही हमारा आंसर है। तो डायरेक्टली आप इधर आंसर भी लिख सकते हो 65,000। ये आपने जीएवी ऑलरेडी कंप्यूट कर दी, वर्किंग नोट्स में ही कंप्यूट कर दी, और इसमें जीएवी ही मांगी थी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मांगता तो आपको अलग से कंप्यूटेशन के लिए पूरा प्रेजेंटेशन करनी होगी फिर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, क्योंकि उसमें और भी चीजें आती है इसलिए। हाँ जी बताइए। अरे तो आपने 3 महीने का निकाल दिया, मान लो आप, वही तो किया है। मैं 12 का निकाल दूं या मैं प्लस करवा दूं? आपने 65,000 जो है, 65,000 आपका कितने टाइम का रेंट है? 65 है आपका 9 मंथ्स का रेंट, ठीक है। तो 3 महीने का रेंट जो है वो कितना आ रहा है? 21,666। ये 3 महीने का रेंट आ रहा है, इसमें आप ऐड करो 9 महीने का रेंट, तो वही तो आ रहा है। वाई 65,000 12 महीने का थोड़ी है, 65,000 तो 9 महीने का रेंट है। 65,000 12 महीने का रेंट तो है ही नहीं ना। बिल्कुल, 65 कितने महीने का रेंट है? 9 मंथ्स का रेंट है। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़ो, इसीलिए इधर 12 का ही फाइंड कर दिया डायरेक्ट। 3 का करोगे फिर ऐड करोगे, वो अलग अभी तक इसलिए ताकि आपको समझ आए, एक्चुअल प्लस वैकेंसी करना है। कर सकते हो। बिल्कुल, उसमें क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दे रखा था आपको पर एनम का, पर एनम जो आपको रेंट मिला है,
लैंग्वेज क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिफर करती है ना। डन। अब इसका हाउस टू आप निकालिए और उसकी जीएवी बताइए। हाँ 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 बिल्कुल रफ में ही। अभी ऐसा ये सब प्रेजेंटेशन नहीं करनी है आपको। हाँ सॉरी, एआर प्लस वीआर को जीएवी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वीआर तो हमें मिला ही नहीं है। वीआर तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो एक भ्रम है। वीआर जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो हम केवल और केवल कंपैरिजन के लिए वेकेंसी पीरियड का रेंट देखते हैं कि क्या वेकेंसी की वजह से ये चेंज तो नहीं आ रहा, वेकेंसी की वजह से फर्क पड़ रहा है क्या, बस केवल वो कंपैरिजन के लिए। बाकी एक्चुअल में टैक्स तो उसी अमाउंट पे लगाएंगे जो आपको रिसीव हुआ है। ओके, सेकेंड हाउस का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है आप लोगों का 66,500। सेकेंड हाउस का जो आंसर है वो है 66,500। डन, सबका आ गया। अब आदेश, आदेश आ गया आंसर। हाँ जी बताइए डाउट। सत्तर हजार और इधर आपका आया था 86,667। इसके दो बाइफर्केशंस थे, 65,000 और 21,000। सॉरी एक सेकेंड, इसके आपके दो बाइफर्केशंस आपने कर दिए थे। ठीक है, इसको साथ करो। ये और ये, अब इसमें आपको चेक करना है एक्सपेक्टेड, इधर आपका एक्चुअल प्लस वैकेंसी कौन ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है ना, ये ज्यादा आ रहा है तो एक्चुअल रेंट आपकी जीएवी हो जाएगी। ओके ओके चलिए। डन, अब आगे की चीज पढ़ते हैं। ठीक है, जितने आपने ये केसेस करे हैं ना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन एक एक करके आएगा। ये सारे केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा बाद में, जैसे जैसे आगे चैप्टर को करेंगे ना, म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे तो वो भी क्वेश्चन में ऐड होता जाएगा, तो एक साथ आपके ये सारे केसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगी कि ये कौन सा केस है जब वो क्वेश्चन आएगा उसका तब। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स के ऊपर। हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस स्लैश म्यूनिसिपल टैक्सेस। ईआर ज्यादा आ रहा है एआर से, और एआर में अनरियलाइज लेस करने के बाद ईआर ज्यादा है। कंपैरिजन आपको करना है एक्चुअल प्लस वैकेंसी से। जब कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप कंपैरिजन के टाइम पे ही अनरियलाइज माइनस कर देते हो। आपका अगर अनरियलाइज रेंट है तो आपने एक्चुअल प्लस वैकेंसी निकाला, उसमें से अनरियलाइज माइनस करके करो, तब कंपेयर करो कौन ज्यादा आ रहा है। अगर फिर भी एक्चुअल प्लस वैकेंसी ज्यादा आ रहा है तो जो एक्चुअल रेंट है वो जीएवी बन जाएगा। ओनली अनरियलाइज दे रखा है तब तो केवल अनरियलाइज माइनस करना है, तब तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन केवल वैकेंसी के केस में होता है, अनरियलाइज के केस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट आंसर आता है। ये जो कंपैरिजन वाला काम आप कर रहे हो ये ओनली वैकेंसी के केस में होता है। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट करके जो आ रहा है ना, वही आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, उसको एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करना है, जो ज्यादा आएगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। ओके
बिल्कुल, AR में से UR लेस करना होगा। ER ज्यादा है तो ER GAV बन जाएगा फिर। ओके, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या चीज होती है? म्युनिसिपल टैक्स का मतलब होता है आप नगर पालिका को, आप नगर निगम को जो उनके द्वारा प्रोवाइड करी गई फैसिलिटीज के लिए टैक्स पे करते हो। जैसे कि आप वाटर टैक्स या सीवरेज टैक्स या ओवरऑल मिलाकर के इन सबको क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी टैक्स। वो ऑलरेडी टैक्स आप पे कर चुके हो ना। आपको जो रेंट मिल रहा है उसमें से आप पहले ही टैक्स क्या कर चुके हो? टैक्स आपका एक पेमेंट हो चुका, आपने सरकार को कुछ पैसा दे दिया, तो इसे डिडक्ट होना चाहिए ना आपकी GAV में से। बिल्कुल, इसीलिए ये GAV में से क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। और GAV में से म्युनिसिपल टैक्स हटाने के बाद ही क्या आती है? NAV आती है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कब मिलेगी। दो केसेस देखने हैं आपको, केवल दो बातों पे ध्यान रखना है। पहला, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया होना चाहिए। ड्यू भी तो होता है, चीजें होती है ना, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। अगर म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन केवल और केवल कब मिलेगी? जब आपने सरकार को ये टैक्स का पेमेंट कर दिया। भाई गवर्नमेंट खुद का नुकसान थोड़ी करवाएगी, आप पैसा नहीं दे रहे हो टैक्स का, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, आपने वो कंपल्सरी पेमेंट नहीं किया तो आपको किस बात की डिडक्शन? नहीं मिलेगी डिडक्शन। फिर क्या कभी भी नहीं मिलेगी जीवन में? अगर सपोज मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे करा, मुझ पे पेनल्टी वगैरह लगेगी, वो तो अलग बात है। आप मुझे ये बताइए, प्रीवियस ईयर 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स मैंने प्रीवियस ईयर 25-26 में पे कर दिया, तो मुझे 23-24 में डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि मैंने पे नहीं करा। वो टैक्स मैंने कब पे करा? 25-26 में, तो मुझे 25-26 में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कैसे मिलती है? पेमेंट बेसिस पे। अब वो पेमेंट आप चाहे चाहे आप पिछले 10 सालों का म्युनिसिपल टैक्स आप पे करो, पेनल्टी लगेगी, वो तो अलग बात है, बट डिडक्शन आपको मिल जाएगी। हाँ, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया ना। आपने क्या कर दिया? आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या सवाल क्या कर रहे हो? देखो, म्युनिसिपल टैक्स क्या चीज होती है? आपका ये ईयर, मैं ऐसे बोल करके बता देती हूँ। आपका इस साल में, सपोज ये साल आपकी रेंटल इनकम हुई, आपने वो रेंटल इनकम पूरे साल की निकाली। आपके घर पे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, उन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके आपने प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम निकाल रहे हो, वो भी क्यों निकाल रहे हो? टैक्स के पेमेंट के लिए। तो अब इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आपने एक टैक्स तो ऑलरेडी पे कर दिया ना, उसको दोबारा थोड़े ना पे करोगे, तो माइनस तो करेंगे ना, माइनस तो करेंगे ना अपन, इसीलिए माइनस कर देते हैं। बिकॉज आप सरकार को, जैसे सपोज आपको आज गवर्नमेंट को 20,000 का टैक्स पे करना है, 20,000 में से आप 5,000 रुपए किसी और टैक्स के ऑलरेडी पे कर चुके हो गवर्नमेंट को। नाम कोई दूसरा होगा बट है तो टैक्स ही ना। तो अब 20 में से आपको टैक्स कितना देना है? 15। ये वही बात है। ठीक है, टैक्स के नाम पे ऑलरेडी आप म्युनिसिपल टैक्स दे चुके हो, तो अब रिमेनिंग अमाउंट पे आप हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स निकालेंगे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स भी किसका गया है? हाउस प्रॉपर्टी का ही तो गया है। एक ही हाउस प्रॉपर्टी पे दो दो टैक्स थोड़े ना लगा देंगे हम, मतलब दो दो बार सेम इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके,
ठीक है, तो पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन कब मिलेगी? जब ये एक्चुअली पेड होगा। फिर चाहे आप पिछले 5 साल का, 10 साल का एक साथ मिलाकर के इस साल में पे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन आपको मिल जाएगी, पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, जो म्युनिसिपल टैक्स है वो पे करना किसकी जिम्मेदारी है? घर के मकान मालिक की या घर के किराएदार की? मकान मालिक की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये बोला कि म्युनिसिपल टैक्स किसके थ्रू पे हुआ होना चाहिए? ओनर के थ्रू, टेनेंट के थ्रू नहीं। ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया हो, मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करा है टेनेंट ने, और रेंट भी टेनेंट पूरा दे रहा है, पूरे 12 महीने का रेंट दे रहा है बिना म्युनिसिपल टैक्स काटे, तो आपको डिडक्शन किस बात की भाई? जो 2,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स का है वो आपकी जेब से जाना चाहिए था, आपकी जेब से ना जाकर के वो किसकी जेब से गया? टेनेंट की जेब से गया, तो आपको किस बात की रिडक्शन? हाँ, लेकिन अगर आपको 18,000 रिसीव हुए होते 20,000 की जगह, टेनेंट ने आपको कितना पैसा दिया? 18, 2,000 काट करके, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि एक तरीके से पे किसने करा है? आप ही ने पे करा। बात समझ रहे हो? दो कंडीशंस हैं केवल, ओनर ने पे किया होना चाहिए और एक्चुअली पेड होना चाहिए, बस, इसके अलावा और म्युनिसिपल टैक्स में कुछ भी नहीं है। एग्जाम पर्पस से जो हमें चीजें याद रखनी है वो केवल ये दो चीजें याद रखनी है, पेड बाय ओनर एंड एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसी की डिडक्शन मिलेगी, और किसी भी टाइप के म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डन? ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स में आपका वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स भी इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी टैक्स। चलो क्वेश्चन करें अब इसका, लिख लिया सबने? ठीक है, लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो लेट आउट के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो जीएवी क्या होती है? निल होती है, निल में से क्या माइनस करोगे? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है, ये केवल लेट आउट के केस में डिडक्शन मिलती है। ओके, ठीक है, सबसे पहले तो पटना हाउस 1, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब आपको ऑलरेडी जीएवी दे रखी है इसके अंदर, तो अब इस क्वेश्चन में आपको जीएवी तो नहीं निकालनी है, ये क्वेश्चन बेसिकली पूरा का पूरा म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर है। आगे पहले वाले घर में म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है कितना? 5,000, तो आपको 5,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, बिल्कुल, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन मिल जाएगी और आपकी एनएवी आ जाएगी, तो मतलब आपको 1 लाख में से 5,000 की रिडक्शन मिलके एनएवी कितनी आ गई? 95,000। डन। हाउस 2, हाउस 2 में जीएवी है 2.5 लाख, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स है 10%, 10% किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 2 लाख, 2 लाख दे रखी है ना म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ, 2 लाख म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है आपको। फिर सीवरेज टैक्स 5%, ये भी किसका होगा? म्युनिसिपल वैल्यू का, और 3% वाटर टैक्स भी किसका होगा? म्युनिसिपल वैल्यू का। निकालिए, इसको कंप्यूट करके एनएवी फाइंड करिए। कोई बात, ठीक है, आप तीनों को डिडक्ट करेंगे तो आपकी एनएवी आ गई 10, 5 और 3, ये आपकी एनएवी आ गई कितनी? 2,14,000। ठीक है, नेक्स्ट हाउस 3, जीएवी है 180, म्युनिसिपल टैक्स है 5%, लेकिन एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देखिए। इन केस ऑफ हाउस 3, म्युनिसिपल टैक्स
पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 95-96 अप टू 22-23 इज 2 लाख। मतलब 95 से लेकर के 2023 का म्युनिसिपल टैक्स अब जाकर के पे करा है कितना, 2 लाख। पे कर दिया, डिडक्शन मिल जाएगी, 2 लाख की भी मिलेगी, और जो प्रीवियस ईयर में ये 5% पेमेंट करा है ना, इसकी भी मिल जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेड ही है। और ये जो आपने 95 से लेकर के 23 का म्युनिसिपल टैक्स अब पे करा है 2 लाख, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी आपको इसी साल में। ठीक है, तो 5% ये, 5% ये, और 1,000 रुपए आपको सीवरेज टैक्स। टोटल करिए और एनईवी बताइए इसकी। असेसमेंट ईयर 24-25 है। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल में आप कंप्यूटेशन कर रहे हो। ये टैक्स तो प्रीवियस ईयर का ही है, 23-24 का ही। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 95 से लेकर के 23 का टैक्स था 2 लाख, और प्रीवियस ईयर का टैक्स है 5%। तो ये टोटल आपने कब पे करा है, इस साल में पे करा है 23-24 में, तो पे करा है तो डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इधर आपको म्युनिसिपल टैक्स कितना आ गया, 2,15,000। 2 लाख तो वो एग्रीगेट, और 15 वो आपका 5% पिछले साल का। फिर सीवरेज टैक्स आ गया 1%, और 15,000 के आ गया आपका वाटर टैक्स। डन। ये भी तो 5% ही था। ये इधर वाटर टैक्स आपको कितना दे रखा था, 5%। इसमें डाउट किसी को? डाउट? हाँ, देखो, हाउस 3 के लिए ना जीएवी 1,80,000 दे रखी है। प्रीवियस ईयर का म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 5%, यानी कि कितना हो गया, 15,000। ठीक है, 15,000 तो आपने प्रीवियस ईयर के पे करें, और 2 लाख रुपए आपने और पे करे हैं पिछले साल में, पिछले पुराने बहुत सारे सालों का म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स तो पे कर दिया ना, तो डिडक्शन कौन से साल में मिलेगी, प्रीवियस ईयर में। इसका मतलब 2,15,000 की डिडक्शन आपको म्युनिसिपल टैक्स के अंदर मिल जाएगी। फिर सीवरेज टैक्स की मिलती है 1,000, और वाटर टैक्स की कितनी मिलेगी, 15,000। ऐसा करके आपको 2,15,000, 1,000 और 15,000, ये डिडक्शंस आपको टोटल मिल जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स की। 2 लाख तो ऑलरेडी है, 2 लाख तो ऑलरेडी है। 5% 3 लाख का, 3 लाख का 5%, 5% म्युनिसिपल वैल्यू का निकलेगा। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर आता है, जीएवी के ऊपर नहीं आता है। ओके, म्युनिसिपल टैक्स आप निकालोगे म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, तो 3 लाख का 5%। अब क्लियर है हाउस 3 सबको? ओके, हाउस 4 एडिशनल पहले से ही पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ हाउस 4, म्युनिसिपल टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 3,000। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आपने इसी साल में पेमेंट कर दिया, डिडक्शन मिल जाएगी क्या? इस साल में पे कर दिया आपने, अगले साल का टैक्स है ये, और इसे आपने क्या पे कर दिया, इस साल में पे कर दिया। हमने एडवांस जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट देखा क्या म्युनिसिपल टैक्स में? नहीं देखा। तो बस फिर इसको क्या करना है आपको, इग्नोर कर देंगे। अच्छा, डिडक्शन तो इसकी क्या मिलेगी आपको, नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी, इस साल इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फिर आपके अकॉर्डिंग इसकी जीएवी कितनी होती है, जरा करिए कंप्यूट। अच्छा, आप भी पूछ रहे हो क्या? चलो फिर एक बार ये जीएवी निकालो 20, 3 और 2% पे।
20%, 3% एंड 2% ऑफ 4 लाख। वन लाख। ओके, ये हम बात करते हैं हाउस 4 के बारे में। तो टोटल कितनी रिडक्शन दी है आपको? 1 लाख। हमने एडवांस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो एडवांस टैक्स पे आपको हमें क्या लेना देना है? आपने पे कर दिया, ठीक है, 24-25 का इस साल पे कर दिया ना, 24-25 में रिडक्शन ले लेना। लेकिन इस साल का अगर इस साल पे नहीं करते हो तो अगले सालों में आउटस्टैंडिंग की तो मिल जाती है रिडक्शन, ड्यू बट नॉट पेड। एडवांस के लिए कोई बात नहीं करिए, एडवांस की फिर कब डिडक्शन लो? उसी साल में। डन। ओके, नेक्स्ट हाउस 5। हाउस 5 का तो सिंपल है, 12%, 4-25 का, 4-25 का आप निकाल लो सीधा 17%, वो प्लस 3750। बिल्कुल, ओके, ये तो डन। ठीक है, डन। 7,24,000 ये आपका आ गया हाउस 5। नाउ हाउस 6। हाउस 6 के लिए नीचे एडिशनल नोट भी है। 10% म्युनिसिपल टैक्स है, लेकिन आपने जो टैक्स पे करा है ना, वो कितना करा है? ओनर ने 50% ही पे करा है। ओनर ने कितना पे करा है? 50% ही पे करा है। तो दैट मीन्स आप 6 लाख का 10% निकालोगे, वो तो आपका टोटल म्युनिसिपल टैक्स आ गया। उसमें से ओनर ने केवल कितना पे करा है? 50%। तो केवल ओनर जितनी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, कितनी रिडक्शन मिल जाएगी आपको? 30,000 की। टेनेंट वाली नहीं मिलती है। टेनेंट ने पे किया होगा तो आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। डन। इधर 1000 में से भी आपको क्या कर, हाँ, हाँ, यूपी, एकदम सही। यूपी जाते हैं ना तो रास्ते में आता है इटावा, मतलब यूपी में ही है एक्चुअली। अच्छा, अब तो सुना सुना है। जीएवी आपको दे रखी है 5 लाख, इसमें से आपको माइनस करने हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के लिए लेकिन ऐसा बोला गया है कि 50% पेड बाय ओनर। ओनर ने केवल और केवल कितने पे करें? 50% पे करें। तो आप सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि 6 लाख का 10% म्युनिसिपल टैक्स बनेगा, और उसका भी ओनर ने कितना पे करा है? 50%। तो ये तो आपका कितना आ गया? 30,000। और एक और टैक्स है आपका सीवरेज टैक्स, ये 1,000 रुपए दे रखा है, ओनर ने 50% पे करा है, तो ये आ गया 500। ऐसे करके आपको 30,500 की रिडक्शन टोटल इसमें मिलेगी हाउस नंबर 6 के अंदर। ओके, जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।